एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसको हो जाता है प्यार एक अपने ही पानी पिलाने वाले उसके नीचे जो काम करता था, क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर थी और उससे जब प्यार होता है और जब वो लड़का शादी के लिए या प्यार के लिए उसे प्रपोज नहीं करता है तो वो फैसला लेती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। आज की जो सच्ची घटना है सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने पाकिस्तान के एक दीपालपुर की सच्ची घटना। एक जिला लगता है जहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ईश्वर साहिबा, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर होती है और उसकी ड्यूटी एक अस्पताल में होती है। जब वो अपने पेशेंट को देखकर थक जाती है, उसे चाय की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी जो उसकी मेज़ पर रखी हुई बेल थी उसे बजाती है। जैसे ही वो बेल बजाती है तो एक कोट पैंट में फंसा हुआ व्यक्ति आता है, बहुत ही डिसेंट तरीके से। उसका अच्छा ड्रेसिंग सेंस था। वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो डॉक्टर साहिबा कहती है कि सर आप बाद में आइएगा, मुझे अभी पेशेंट नहीं देखने। तभी वो कहता है कि मैम, आपने जो डोर बजाई है, जो बेल बजाई है, उसके लिए मैं आया हूँ। आपको चाय, पानी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ही वो लाकर दूँगा। वो जैसे ही देखती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही वीआईपी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। वो हैरान थी, लेकिन फिर भी वो डरते हुए कहती है कि मुझे 1 कप चाय की ज़रूरत है और उसके लिए वो चाय लेकर आता है। वो चाय पीती है, लेकिन उसकी आँखों के सामने से उस व्यक्ति की शक्ल नहीं हटती है। उस व्यक्ति का नाम होता है शहजाद, जो कि वहाँ पर चाय-पानी देना, डॉक्यूमेंट्स देना, 3 डॉक्टर्स वहाँ पर थे, उन तीनों कमरों में साफ-सफाई करना उसका काम था। अब सिलसिला यूँ ही चलता है और डेली शहजाद उसी तरीके से अपने कपड़े पहन कर आता था, बिल्कुल ये इस्त्री किए हुए कपड़े उसके होते थे और कोट पैंट में वो फँसा रहता था बहुत अच्छे तरीके से। बहुत, तो आप मतलब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये यहाँ पर झाड़ू-पोछा या फिर पानी-वानी पकड़ाने वाला व्यक्ति है। चलता है वैसे ही डॉक्टर साहिबा उसे कभी चाय, कभी पानी, और वो देखती हैं कि वो सुबह-सुबह उन्हीं कपड़ों में उस कमरे में झाड़ू-पोछा, साफ-सफाई भी बहुत आसानी से कर देता है, किसी भी काम के लिए वो मना नहीं करता है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला, लेकिन जो वो डॉक्टरनी साहिबा थी, वो हमेशा उसे देखती रहती और उसी के बारे में सोचती रहती थी। वो जैसे ही उसके पेशेंट्स खत्म होते, जो ओपीडी वो करती थी, जैसे ही ओपीडी की लाइन खत्म होती, वैसे ही वो शहजाद को अपने पास बुलाती थी किसी न किसी काम से और उससे बातें करने की कोशिश करती थी। लेकिन शहजाद को ये बात थोड़ी अटपटी लगती थी। वो कहता है कि पिछले 6 सालों से मैं इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लेकिन किसी ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की और जो ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मैडम हैं, ये बहुत प्यार से मेरे साथ बात करती हैं। हो सकता है कि इनका परिवार, जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, शायद ऐसा हो, इसीलिए मुझसे ऐसा लगाव इनको है। तो वो इसी नाते उनसे बात कर लिया करता था। एक दिन डॉक्टर मैडम, जो वो शहजाद है, उसका नंबर माँगती हैं। तभी शहजाद सोचता है कि हो सकता है मुझे भी इससे फ़ायदा हो, कभी ज़रूरत हो दवाई की, परिवार में किसी को ज़रूरत हो, तो मैं भी मैडम से पूछ लिया करूँगा, और एक-दूसरे का वो वहाँ पर शहजाद का नंबर ले लेती हैं। जैसे ही शहजाद का नंबर लेती हैं, फ़ोन में सेव करती हैं, तो वो देखती हैं कि शहजाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है। वो उसके स्टेटस देखती हैं और जब स्टेटस देखती हैं तो उनको लाइक भी करती हैं, उन पर कमेंट भी करती हैं। ये चीज़ जब शहज़ाद देखता है तो कहता है कि मैम कैसे कमेंट कर देती हैं? मेरे इस पर मैं क्या जवाब दूँ? हो सकता है उनका दिल साफ़ हो, लेकिन शहज़ाद की तरफ से कोई भी साहिबा मैडम को जवाब नहीं मिलता है। अब लगातार इस कोशिश को करते हुए 6 महीने निकल जाते हैं, तभी साहिबा फैसला लेती हैं कि आज मुझे शहजाद को बुलाना ही होगा और साहिबा शहजाद को अपने उस रूम में बुलाती हैं जहाँ पर वो ओपीडी देखने के बाद रेस्ट करती थी। उस रूम में वो देखता है जाकर तो उसने डॉक्टर का कोट उतारा हुआ था और बहुत ही प्यारा-सा एक सूट पहना था और बैठी हुई थी। जैसे ही शहजाद पहुँचता है कि हाँ जी मैम, आपने मुझे बुलाया, तभी वो कहती है साहिबा कि हाँ, मैंने आपको बुलाया। मैं आपके स्टेटस लाइक करती हूँ, मैं आपको लाइक करती हूँ, लेकिन आपका कोई जवाब नहीं होता। शहजाद मैडम की बात को सुनकर बहुत हैरान था और असमंजस में था, लेकिन मैडम साफ-साफ कह देती है कि मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें फ़ॉलो कर रही हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम
मुझसे प्यार नहीं करते। इस बात पर शहजाद चुप हो जाता है। तभी यहाँ पर साहिबा कहती है, कोई बात नहीं, सोच समझ कर जवाब देना। तुम टाइम ले सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा क्या जवाब है, मैं इंतजार करूंगी। और शहजाद वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। लेकिन 2 दिन तक वो ड्यूटी पर नहीं आता है। जैसे ही साहिबा मैडम उसे ड्यूटी पर नहीं देखती हैं, तो साहिबा मैडम हैरान होती हैं कि आखिरकार वो ड्यूटी पर क्यों नहीं आया। तो उसके पास, साहिबा के पास शहजाद का नंबर था। तभी साहिबा मैडम उसे कॉल करती हैं। तभी शहजाद कहता है कि मैम, मुझे बुखार हो गया है। तभी साहिबा कहती है कि हम किस लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम ट्रीटमेंट ही तो करते हैं, तुम हॉस्पिटल आओ, मैं चेक कराती हूँ कैसा बुखार है, क्या चक्कर है, कैसे बीमार तुम हो गए। आता है। तभी आने के बाद उसी कमरे में वो फिर से मिलते हैं। तभी वो बात करती है। तभी कहता है कि मैम, आपने मुझे जो ये बात कही, इसी से मुझे बुखार हो गया। तो साहिबा मैडम हंसने लगती हैं और जो शहजाद है वो भी हंसने लगता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद पूरा स्टाफ उनकी हंसी उड़ाता है, क्योंकि एक सफाई करने वाला और कहाँ एमबीबीएस मैडम दोनों जब शादी करते हैं और जब उनकी हंसी उड़ती है तो वो हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हैं, जो कि उनका बहुत ही अच्छा चलता है। लेकिन कुछ दिन उस मेडिकल स्टोर को चलाने के बाद हमने फैसला लिया है कि हम अपना खुद का क्लिनिक खोलेंगे। 2022 में उनकी शादी हुई थी। आज 2024 चल रहा है। बहुत ही हैप्पी फैमिली, उस परिवार में वो लोग रह रहे हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कैसे एक व्यक्ति की किस्मत रातों रात बदल जाती है, ऐसे ही यहाँ पर इस पानी पिलाने वाले व्यक्ति शहजाद की ज़िंदगी पलटती है। कहते हैं भगवान जोड़ियाँ ऊपर से बनाकर भेजता है, लगता है इनकी जोड़ी भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजी थी। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। देखते रहिए तब तक हमारी न्यूज़। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही कहानी आपके सामने ला सकूं और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर फेसबुक पेज से आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। उस पर भी बेल आइकन होता है, उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।